जयराम महतो जो है क्या हेमंत सोरेन का साथ देंगे या विपक्षी दलों को साथ देंगे, यह अपने ही विचारधारा से काम करेंगे। लोग पूरी तरह से कन्फ्यूज़न है और कन्फ्यूज़न में जी रहे हैं कि आखिरकार जयराम महतो एक सीट जीते हैं, लेकिन जयराम महतो क्या हेमंत सोरेन का साथ देंगे या जयराम महतो विपक्षी दलों का साथ देंगे या जयराम महतो अपने ही विचारधारा के साथ समझौता करेंगे या विचारधारा के साथ मिलजुल कर रहेंगे या झारखंड के जनभावनाओं के साथ जिस तरह से जुड़ा हुआ था उस मुद्दाओं को उठाने का काम करेंगे। तमाम चीज़ों की जानकारी आप तक जोहार। झारखंड विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद जो है कल स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड का मुख्यमंत्री फिर से एक बार जो है हेमंत सोरेन बनने जा रहे हैं। हालांकि इस सब चीज़ों को हम साइड करते हुए एक चीज़ों पे आते हैं कि जिस तरह से जो है जयराम महतो जो डुमरी विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं और वो जो है लगातार सोशल मीडिया में ये चर्चा बनी हुई है कि जयराम महतो आखिरकार विधायक तो बन गए, लेकिन विधायक बनने के बाद सदन के अंदर जब जाएंगे, विधानसभा के अंदर जब जाएंगे, वो भी जब शपथ ग्रहण कर लेंगे उसके बाद वो किन को समर्थन देंगे। हालांकि इस चीज़ों की चर्चा जो है पूरी ही झारखंड में चल रही है। जिस तरह से झारखंड में लगभग 2 से ढाई साल का आंदोलन के बाद जो है एक विधायक उत्पन्न किया गया है, विधायक बनाया गया है और जयराम महतो जो है डुमरी सीट से जीत चुके हैं और जीतने के बाद वो भी विधायक बन गए। हालांकि उनका भी जो है शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। शपथ लेने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि जयराम महतो पूरी तरह से जो है विधायक बन जाएंगे और बन ही गए हैं। लेकिन चर्चा का विषय ये है कि जिस आंदोलन को लेकर, जिस मुद्दों को लेकर जयराम महतो आंदोलन कर रहे थे, वो आंदोलन अब कौन करेगा? क्या सदन के अंदर वो सारी चीज़ें जो है जयराम महतो जिन जिन नीति नियम का बात करते थे वो नीति नियम का बात क्या जयराम महतो सदन के अंदर भी उस बातों को बखूबी निभाने का काम करेंगे? क्या रखेंगे या नहीं रखेंगे? लोग ये भी कह रहे हैं कि जयराम महतो जब सदन के अंदर जाएंगे तो 81 विधायकों में से जो है जयराम महतो भी एक हैं और जयराम महतो क्या सत्ता दल के वो नेताओं का समर्थन देंगे या विपक्षी का काम करने का काम करेंगे? हालांकि जयराम महतो ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट ये कहा है कि जयराम महतो उन विचारों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा जिन विचारों के साथ जयराम महतो और उनके समर्थक, यानी कि जो आंदोलन उन्होंने 2 सालों से महज किया है, उस आंदोलन की जो बात करेगा, जो नीति नियम की बात करेगा, उनका जाहिर सा बात है कि हम साथ देंगे। हालांकि जयराम महतो जन नीति, विस्थापन नीति और 1932 खतियान की बात करते हैं और झारखंड की ज्वलंत मुद्दे को हमेशा लेकर चले हैं, तो क्या ज्वलंत मुद्दे को उठाने का काम करेंगे जयराम महतो? लोग ये भी कह रहे हैं कि जयराम महतो जो है अभी हेमंत सोरेन सरकार के इस कार्यकाल में जो है हेमंत सोरेन को ही समर्थन देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जयराम महतो ने ये स्पष्ट कह दिया है कि जयराम महतो उन विचारों के साथ जाएगा जो विचार झारखंड के जनमानस का हित के लिए काम आएगा, झारखंड के युवाओं के लिए काम आएगा, झारखंड के स्टूडेंटों का जो काम करेगा उनके साथ हम हमेशा देंगे। हालांकि जयराम महतो ये भी कहते हैं कि हम सदन के बाहर रहें या अंदर रहें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बात का ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि सदन के अंदर स्टूडेंट का वो आवाज़ को हम बुलंद करने का काम करेंगे जिस आवाज़ को लेकर झारखंड में 2 सालों से आंदोलन चला है। जिस तरह से भाषा खतियन नियोजन को लेकर आंदोलन लगातार सुर्खियों पर रहा और उस सुर्खियों की वजह से जो है जयराम महतो आज एक सीट जीत कर गए हैं और वो जो है पूरे श्रेय झारखंड की जनताओं को देते हैं, डुमरी वासियों को देते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो है लोग ये बड़े बड़े क्यासें लगाई जा रही हैं कि जयराम महतो जो है इंडिया गठबंधन के साथ जो है समर्थन देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जयराम महतो ने ये स्पष्ट कह दिया है कि जिस तरह से 2 सालों से महज आंदोलन चला, खतियान का बात किया, नियोजन की बात किया, तमाम विस्थापन नीति, नियोजन नीति की बात करते करते जो है आज विधायक बन गए, लेकिन विधायक तो बन गए, लेकिन विधायक बनने के बाद भी वो होड़ क्या रहेगा जयराम महतो में? जिस तरह से वो भरी मंचों में वो नेता मंत्रियों का पोल खोलते हुए नज़र आ रहे थे, उन बातों को लोगों के बीच रखने का काम कर रहे थे। जिस तरह से जो है ये सरकार में इस तरह से डिफेक्टेड पाया जा रहा है, इस सरकार में ये गलतियां हैं, वो गलतियां हैं, क्या सदन के अंदर भी जाके जयराम महतो वो चीज़ें करेंगे? लोग ये आश्वासन दे रहे हैं, लोग ये आश्वस्त हैं कि जयराम महतो जिस विचारधारा के साथ चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद जीते हैं वो विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। हालांकि जयराम महतो भी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जनता के लिए ही हमने इस तरह के आंदोलन किया है और उस आंदोलन को हम बखूबी जो है सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी ये प्रक्रियाएं, ये दौर जो है चलती रहेगी। और झारखंड में जिस तरह से जयराम महतो का लहर चला, लहर की वजह से ही जो है जयराम महतो एक विधायक बन पाए हैं।
हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि जयराम महतो सदन के अंदर जाके ये सारी चीज़ें भूल तो नहीं जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने 2 साल का आंदोलन किया था, झारखंड के तमाम लोगों का जिस तरह से भावना जुड़ा हुआ है, उस भावनाओं के साथ खेलने का काम तो नहीं करेंगे। हालांकि जयराम महतो जो है एक संघर्ष किया हुआ व्यक्ति है, संघर्ष से जो है उन्होंने सत्ता हासिल किया है, तो उन चीज़ों को वो उस सदन के अंदर जाकर भूल नहीं जाएंगे। ये लोगों का पूरी तरह से जो है आश्वासन बनी हुई है। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट हो रहा है कि सत्ता तो जयराम महतो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन एक सीट जरूर ला पाए। क्या एक सीट से ही जयराम महतो वो सारे मुद्दे को उठा पाएंगे? क्या अगर सदन के अंदर जिस तरह से विधानसभा के अंदर जब सत्र चलेंगे, जिस तरह से बैठकें होंगी, तो क्या उस टाइम पे जो सत्ता दल के नेताओं की तरफ से जो बातें कही जाएगी, क्या उनका समर्थन देने के साथ साथ क्या विपक्ष का भूमिका भी जयराम महतो निभाने का काम करेंगे? अगर सत्ता में वो चीज़ें डिफेक्ट पाई जाएगी, वर्तमान सरकार की अगर बात करें, वर्तमान में जो सरकार बनने जा रही है, वो लगातार 5 सालों में जो आंदोलन को हमेशा ही एक ध्वस्त करने का काम की है। हालांकि आंदोलन झारखंड में नहीं होता, अगर झारखंड के युवाओं के साथ रोजगार नियोजन से जोड़ा जाता, इस तमाम चीज़ों के साथ अगर झारखंड के सरकार अगर समझौते नहीं करते, तो शायद हमें लगता है कि जयराम महतो भी आज जो है सदन के अंदर नहीं जाते और उन्हें जो है आंदोलन करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता। लेकिन किन किन मुद्दों के साथ जयराम महतो जो है अधिक मुखरता से बात रखते थे, उन मुखरताओं को क्या सदन के अंदर अभी भी जो है जारी रहेगा, बरकरार रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है देखने लायक होंगी। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में जिस तरह से नतीजा आया है, जो इंडिया गठबंधन का सरकार फिर से जो है वापसी होने जा रहा है, तो क्या जयराम महतो का ही ये देन है कि जिस तरह से जो है ये वर्तमान सरकार फिर से जो है वापसी करने के मूड में आई और वापसी हुआ भी और होगा भी? क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से प्रचंड बहुमत से जो है हेमंत सोरेन सरकार का ये पूरी दावे किया जा रहा है कि हमने जिस तरह से सीटों को हासिल किया है, जिस तरह से हमें लोगों ने जनादेश दिया है, उस जनादेश का हम भरिपूर्ण जो है पालन करेंगे। लेकिन जनता के बीच ये अभी भी खोट है कि जनता आखिरकार जिस आंदोलन के मकसद से जयराम महतो को सत्ता में लाने की बात कह रहे थे, क्या वो पूरा होगा या नहीं होगा? ये सारी चीज़ें जो है ये देखने लायक बात होंगी। महज अभी सरकार कल से बन जाएगी और कल बनने के बाद जो है ये स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड में फिर से जो है हेमंत सोरेन की सरकार आने वाली है, हो जाएगी। लेकिन क्या वही नियोजन नीति को लेकर सड़कों पे आना पड़ेगा? वही नियोजन नीति को लेकर क्या सड़कों पे आना पड़ेगा? क्या 1932 खतियान को लेकर क्या सड़कों पे आना पड़ेगा? तो जयराम महतो सो एक बैरियर में रह जाएंगे। क्या सदन के अंदर वो उन चीज़ों को तमाम फुलफिल वो नहीं कर पाएंगे? लेकिन एक विचार जो है, जनता का जो विचार है, वो जनता का विचार को पहुँचाने के लिए एक जो है संदेश पहुँचाने वाला एक नेता जो है जयराम महतो सदन के अंदर जा चुके हैं। और लोगों का भरोसा यही है कि जयराम महतो अगर सदन के अंदर पहुँच गए हैं, तो लगता है कि हमारा जो जनभावना है, जो जनता का जो भावना है, वो उस भावना को जो है पूरी तरह से जयराम महतो रखने का काम करेंगे। लेकिन सत्ता में जो लोग आए हैं, जो सत्ता में कल आएंगे, क्या वो लोगों को भी ये आश्वस्त है कि आश्वासन दिया जा रहा है कि हम जिन मुद्दों के साथ चुनाव लड़े हैं, उन मुद्दों के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करेंगे? ये भी कहा जा रहा है कि 5 सालों में जिस तरह से झारखंड ने बेरोजगारी को देखा है, उस बेरोजगारी के ध्वस्त करने की जो है, उस बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए ही जयराम महतो जो है सदन तक गए हैं। लेकिन सदन में जाने और सदन से बाहर की जो आवाज़ को बुलंद करने वाले नेता जो जयराम महतो अंदर गए हैं, तो उन सड़क में जो आंदोलन हो रहे थे, उस आंदोलन को जो है वो वहाँ पर बखूबी जो है जनता के बीच और सदन के अंदर जो बैठे नेताओं को जो है जागरूक करने का काम करेंगे। जिस तरह से झारखंड की जनता और झारखंड की युवा बड़ी खुश है कि जयराम महतो आखिर एक ही सीट सही, लेकिन जयराम महतो जीत के गए हैं, मतलब हमारी बातों को पहुंचाने के लिए वहां पे संदेश वाहक के तौर पर काम करेंगे। हालांकि ये भी चीज़ देखी जा रही है कि जयराम महतो को वहां सदन के अंदर दबाया तो नहीं जाएगा। जनता का ये भी एक सवाल रह रहा है कि जयराम महतो एक हैं और जयराम महतो को क्या उन तमाम लोगों के बीच में घिर के रहना पड़ेगा या दब के रहना पड़ेगा? लेकिन जयराम महतो जिस विडंबना के साथ, जिस आशा उम्मीद के साथ लोगों के पास उतरे हैं, उन आशा उम्मीदों को साथ हमेशा ही जो है सदन के अंदर भी रहने का काम करने की बात कह रहे हैं। एक चीज़ देखने लायक बात हो रहा है कि जयराम महतो अगर सदन के अंदर जाते हैं, तो सदन के अंदर जाने से क्या अलग होता है और सदन के बाहर थे तब
क्या अलग होता है, क्योंकि संवैधानिक तौर तरीके से रहकर जो है अभी जयराम महतो को हर एक चीज़ों को पूरा करना है। लेकिन आंदोलन जब बाहर में हो रहा था तो जनता के साथ थे, स्टूडेंट के साथ थे, तो ये सारी चीज़ों का बैरियर जो है कुछ सीमित क्षेत्र तक ही था। लेकिन जब विधायक बन गए हैं और जब सदन के अंदर जाएंगे, विधानसभा के अंदर जाएंगे, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल होंगे और उन प्रोटोकॉलों को तोड़कर जो है वो जो है बातों को नहीं रख पाएंगे। लेकिन जब बातें आएंगी कि जयराम महतो जिन चीज़ों को लेकर वो कहे हैं उन चीज़ों को शायद हमें लगता है परिपूर्ण करेंगे, और परिपूर्ण करने के बाद झारखंड के उन जनभावनाओं के साथ जो लोग खेल रहे हैं उनको एक रास्ता दिखाने का काम करेंगे। ये चीज़ें जो है पूरे झारखंड वासी के मन में चल रहा है और जयराम महतो के भी मन में शायद ये चल रहा है। लेकिन विधायक बनने के बाद जयराम महतो लगातार जो है जनता के बीच जा रहे हैं, जनता दरबार लगाया जा रहा है कि किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन समस्याओं को देखने का काम कर रहे हैं। डुमरी में लगभग जिस तरह से बातें सामने आ रही थी किन किन विकासों से जब अभी भी जो है वो अछूता है, उन चीज़ों को जो है पूरा करने के लिए जयराम महतो आगे आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जयराम महतो जब शपथ ग्रहण ले लेंगे, शपथ ले लेगा, उसके बाद क्या कुछ परिदृश्य होगा झारखंड का, ये सारी चीज़ें जो है देखने लायक बात होंगी। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, आपको लगातार हम अपडेट देने का काम करेंगे। तमाम चीज़ों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।